विशेष जलने हुए कटे हुए जो जिसमें वॉल्यूम स्टॉक में जा रहा है पेशेंट, उसके लिए बन NTPC के तत्वाधान से ये उपलब्ध हुआ है। और ये जो एम्बुलेंस जो आई है ये सर्व सुविधा युक्त है और ये पुरानी मांग थी और संभवतः ये हमारे जिला अस्पताल दुर्ग में प्रथम एम्बुलेंस है जिसमें सर्व सुविधा युक्त ब्लड डोनेशन एम्बुलेंस जो बनी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में जहाँ उपलब्ध हो सके रक्त, जहाँ की जैसे भ्रांतियाँ रहती है वहाँ पे इन प्रकार से प्रचार प्रसार भी है और रक्त अल्पता से जो पीड़ित जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा के लिए भी है। वो अगर यहाँ पे नहीं आ सकते किसी कारणवश तो एक जागरूकतावश वो गाड़ी जाएगी, समझाएगी, बताएगी कि रक्त देने से और किस प्रकार के देने से हमें फ़ायदा होगा। नहीं आ सकते तो इस गाड़ी आपके पास स्वतः द्वार में जा रही है और बता रही है कि जागरूकता के होने से हमें किन किन लोगों तक पहुँचेगी। ये अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास भी है। और चूँकि हम जिला अस्पताल दुर्ग में ये प्रथम ये आए हैं, ये बहुत ही सहर्ष का विषय है। एक प्रकार से उपलब्धि भी है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस के आने से अभी चूँकि प्रोटोकॉल के तहत भी बहुत असुविधा हुई थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो ये गाड़ी स्वतः जाएगी। और जैसे कि आदरणीय पेट्रोलॉजिस्ट भी बताए, CS साहब भी बताए हैं कि लोगों के बीच जाकर वहाँ पे उनको अवेयरनेस लाने के लिए ये गाड़ी जाएगी। हमारे यहाँ सिबलिंग के पेशेंट, थैलेसीमा और गर्भवती स्त्रियाँ हैं, उनको ये अच्छा यूज़ हो रहा है। रोड एक्सीडेंट वाले आते हैं, कई लोग आश्वासन देते हैं हम दे रहे हैं, दे नहीं पाते क्योंकि क्या है जल्दबाजी रहती है और जागरूकता की कमी रहती है। तो इन सब चीज़ों प्रोटोकॉल को बताते सर, इसके रखरखाव और मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था रहेगी? ये अपने जिला अस्पताल और ब्लड कंपनी और चूँकि इनके मेंटेनेंस यदि इस बीच कुछ होता है तो कंपनी जो है जो उपलब्ध कराई है वो उनका 3 साल तक अपने रख रखाव में योगदान देगी। आपका परिचय दे दीजिएगा। मैं दिलीप ठाकुर जीवन दी समिति कार्यकारिणी सदस्य। ये एम्बुलेंस की सुविधा जो है हमको मिली है, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम साल भर का शेड्यूल बना के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो खून दें, दान दें। खून के देने से उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि किसी का जीवन बचाया जा सकता है, मरते हुए आदमी को जीवन दान दिया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान महादान। अन्य दान के लिए तो हमें जिस तरह से जैसे कार्निया दान है या अंग दान है, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटी लगती है, लेकिन रक्तदान ऐसा है उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि आप में 10-11 ग्राम से कम खून नहीं होना चाहिए।